चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोगों का एमएससी फाइनल ईयर के अंदर वो है स्ट्रक्चर ऑफ एनएमआर। ठीक है, अपन ने एनएमआर लास्ट क्लास के अंदर देखा था, तो उसकी फुल फॉर्म अपन ने देखी थी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी सब्सटेंस दिया हुआ है उसकी स्ट्रक्चर्स के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके अंदर मॉलिक्यूलर रिएक्शन किस टाइप से हो रही है, उसके ऑर्बिटल कंडीशन को देखने के लिए अपन किसका यूज कर रहे थे, एनएमआर टेक्निक का यूज कर रहे थे। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एनएमआर। व्हाट इज द मीन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनएमआर? इट कि इसमें कितने टाइप के अपरेटस लगे हुए होते हैं। जैसे कि सपोज करो अपन को कोई दे दे फैन, पंखा, ठीक है, ये तो सबके घरों में है ही। ठीक है, तो अब इस जो फैन जो इसने बनाया है या जो फैन है इसमें कितने टाइप के ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो इस फैन को चलाने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि पंखुड़ी लगी हुई है, ठीक है, उसके बाद में कंडेंसर लगा हुआ है, इसके बाद के अंदर उसके अंदर कोयल लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी वायर लगे हुए हैं, कोयलिंग वायर लगी हुई है, मैग्नेट लगी हुई है, रोड लगी हुई है। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स इस फैन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब इस फैन की स्ट्रक्चर किस टाइप से है, ये किस प्रकार से वर्क करता है, इसको इसी टाइप से अपन किसको देखेंगे, एनएमआर को देखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात सभी के, है ना। अगला जो टॉपिक इसने फर्स्ट दे रखा है कि कितने टाइप से बांटा है, फर्स्ट इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का क्या मतलब होता है, हाउ कैन डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? मैग्नेट्स क्या चीज होती है? चुंबक। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युतीय चुंबक, यानी ऐसी चुंबक जो कि किसके अंदर अपन उसको क्या प्रोवाइड करा सके, धारा प्रवाहित करवा सकें। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो एनएमआर होता है, इस एनएमआर के अंदर जब अपन इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उससे क्या डेवलप होता है, जो मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिससे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट को शो करते हैं। अब वो क्लॉकवाइज करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, उनके अंदर क्या एनर्जी लेवल रहता है, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स पे, उस पे प्रेजेंट आयन की संख्या पे, जो आयंस कितने टाइप्स के उस पे मौजूद हैं उस पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स। ठीक है, एक जनरली वर्ड होता है यहाँ पे, ये प्रीवियस के अंदर भी कुछ कंडीशन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर क्या चीज होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में पूछे, एम्पलीफायर क्या चीज होता है? इस वर्ड को कहां सुना है, ये लास्ट टाइम मेमोराइज कहां हुआ, कहां पे सुना आपने इसको? शादी ब्याह हुए क्या घर में भी आस पास में, 1 2 4 5 10 20 दिन 50 दिन में हुए हैं क्या? अरे मोहल्ला पड़ोस में विवाह होगा, हुए हैं कोई मोहल्ले के अंदर, तो वो नहीं बोला क्या, बोले एक एम्पलीफायर मशीन है, बोले साउंड सिस्टम लगा लो, ऐसा सुना है क्या? साउंड सिस्टम सुना है सबने? एक तो बोपू लगाते ना, वो बड़ा सारा चुनावों के अंदर अभी भी लगे होंगे, बहुत सारे लग जाएंगे, जहां से आवाज फैलती है, उसके नीचे एक मशीन लगाते हैं, एम्पलीफायर। सुनिए, ये एम्पलीफायर लगाते हैं ना, सुनिए, देखी नहीं है? चलो आज कोई डीजे वाले की दुकान पे जाके पूछना उससे कि साहब एम्पलीफायर मशीन दिखा कैसी होती है। एक प्रकार से ये एक अपरेटस होता है या मशीन होती है जो कि फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का वर्क करती है। क्या काम करती है? कंट्रोल करने का वर्क करती है। कई बार आपने सुना होगा कि अपन कार्यक्रम में बैठे हैं, लास्ट ईयर तो शायद हुआ होगा शायद, लास्ट ईयर कार्यक्रम हुआ था ना स्कूल में, यहाँ कॉलेज में अपनी वाली में, तो वो जैसे कोई मान लो कोई टेप बजा रहा है, तो टेप में कई बार ऐसे साउंड नहीं आता, बीप आती है जोर से, पैंग यूं करके आवाज आती है, माइक पास में ले जाते हैं या जोर से बोल देते हैं, तो वो उसके कहना आवाज कम कर, तो उस आवाज को, साउंड को थोड़ा सा वो कम कर देता है। तो ये सब कौन काम करता है? उसका एम्पलीफायर काम करता है। यानी एक ऐसे टाइप का ऑपरेटस जो कि फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का कार्य करता है, उसको कम या ज्यादा करने का कार्य करता है, उसको बोलते हैं अपन एम्पलीफायर। माइक में धीरे से बोलते हैं अपन, जोर से आवाज सुनाई देती है, क्या है? एम्पलीफायर है। ठीक है, तो यहां पर किसको कंट्रोल करेगा? ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को। किसको करेगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी को। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी को क्यों करेगा? पहला सवाल तो यहां से ही आता है भाई, एम्पलीफायर तो समझ में आ गया कि क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ये जो एम्पलीफायर है ये निकली हुई फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। यहां तक तो कहानी समझ में आ गई। अब कहानी है ये रेडियो क्या चीज होता है। ये रेडियो वही तो नहीं है क्या घरों में सुनते हैं, वो वाला है क्या? 93.5 माई रेड एफएम वो है? नहीं है। कौन से वाले रेडियो? क्योंकि लास्ट क्लास अपन ने जाके पढ़ी नहीं।
है ना, क्योंकि अपन ने जो लास्ट क्लास हुई एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आई कि अपन यहाँ से उठे, यहाँ से उठ के कहाँ गए, घर गए, और अपनी किताब तो हमने यहाँ पे बंद कर दी थी, ठीक है। और हमने यहाँ से जब किताबें बंद कर दी थी तो अपन घर पे जाके उन किताबों को वैसा रख दिया। एक दिन का रेस्ट आ गया, वो रेस्ट भी सुबह सुबह पता लगा, कई बच्चे तो तैयार भी हो गए, तुमको पता ही नहीं था छुट्टी है क्या। जैसे ही वो मैसेज आया ग्रुप के अंदर कि टुडे विल बी हॉलीडे ऑन द ओकेजन ऑफ, वो कौन सी जयंती थी, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जयंती, तो अपन ने फिर देखा कि यहाँ गुरु सिंह तो अब छुट्टी होगी। कईयों ने तो ऐसा होता पहले बता देते, पता नहीं आज का कुछ प्रोग्राम बना लेते हम कहीं आने जाने का, ठीक है, घर पे कुछ काम कर लेते, सर ने सुबह सुबह बताया, फिर भी चलो ठीक है आप फट चलिए, एक दिन तो नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। सबने ये सोचा, किताबें खोल के किसी ने देखी नहीं। एक बात मैं बता दूं, जितने लोग लाइव हैं उनको भी, और जो ऑफलाइन आप लोग बैठे हैं, फिजिकल बैठे हैं उनको भी, ये बात दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लेना। कई बार मैंने कहा भी है, ये क्या है, सक्सेस। दुनिया में सिर्फ एक ही वर्ड है जिससे सब लोग प्यार करते हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई भी चीज ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। अगर आप यहां हैं, इस पॉइंट पे हैं, तो आपकी हजारों बुराइयां भी छिप जाएंगी, और अगर आप इस पॉइंट पे नहीं हैं तो आप में लाख भलाई हो वो भी काम नहीं आएगी। डेफिनेटली श्योर कह सकता हूं। कितना परसेंट आया आपके 12th में, कितना परसेंट था, कोई भी एक बच्चा कितना परसेंट था पीछे से, 60%। बीएससी में 69, एमएससी का तो चलो रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। क्या लगता है कितना परसेंट आ जाएगा अगर एमएससी का पिछले साल पेपर हुए होते तो? आइडिया? हुए ही नहीं, वो तो एक्चुअल में वो तो एक अलग सर्कमस्टांसेस हैं, उसकी बात नहीं करूंगा। कितना आइडिया, क्या लगता है क्या आ जाएगा? फिर भी आइडिया जो मैंने टेस्ट वगैरह लिए थे उसके अकॉर्डिंग, या जो पढ़ाया गया उसके अकॉर्डिंग, पेपर्स आपने प्रीवियस पेपर सोल्व करेंगे, एक आधा पेपर तो दिया ही था, उसके अकॉर्डिंग चलो उसे एक पेपर की मार्किंग करें तो कितना परसेंट आ गया होगा, कितना परसेंट आया होगा? आइडिया बता दो। मान लो इतना, तो इससे कम तो क्या आएगा, ठीक है। अब हुआ क्या होगा, जब यह 60% यहां पर बनी होगी तो घर वालों ने पहला ऑप्शन दिया होगा कि यू आर एंटरिंग द बीएससी प्रोग्राम एंड डेफिनेटली यू गॉट इट, यू गेन 69%। थोड़ी सी रेपुटेशन बढ़ी कि नहीं बढ़ी? घर पे बढ़ी, ठीक है। घर पे 2-2.5 घंटे काम करते थे, वो काम कम हो गया, कम करवाने लग गए घर वाले। मम्मी हो सकता है कुछ चला के ही बोलने लग गई होगी पढ़ ले, क्योंकि उसको पता है इसका प्रीवियस रिजल्ट क्या है, 69%। इफ यू कंटिन्यूसली गोट इन 69% इन एमएससी क्लासेज, तो आपकी जो ये रेपुटेशन थी, ये सक्सेस थी, ये ऑलमोस्ट बनी रहेगी। और इस लेक्चर में जितनी गर्ल्स बैठी हैं, तुम लोगों को एक चीज मैं क्लियरिफाई कर दूं यहां पर, कि आपकी ये परसेंटेज कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपके कैरेक्टर को भी कैरेक्टराइज करती है। किसी बच्ची के 10th क्लास में 96% है, 95% है, 12th क्लास में उसके 90% या फिर 80% आते हैं, उसके बीएससी क्लास के अंदर 60% आते हैं, एंड दॉट गट इज एडमिटेड इन द एमएससी प्रोग्राम इज गॉट 50%। continuously percentage are decreased and at the time of the MSc classes लोग ये भी कहने लग जाते हैं कि ये हो सकता है पढ़ नहीं रही, इसका दिमाग फालतू जगहों पे चल रहा है, हो सकता है ये लाइन हाथ से निकल गई। वो मेरे को आज तक वो डेफिनेशन समझ में नहीं, हाथ से निकलने वाली वो थी कब हाथ में? यहां है जो कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं जब तक पढ़ा रहा हूं, बढ़िया पढ़ा रहा हूं, यहां तक हूं, रिजल्ट बढ़िया दे रहा हूं, जब तक कहानी ठीक है। मैं जैसे यहां से नीचे आया, नीचे की तरफ डिक्रीज होऊंगा, एट एक टाइम ऐसा आ जाएगा, इधर ही आ जाओ, इस तरफ ही। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैनेजमेंट भी बोलने लग जाएगा भैया काम नहीं हो रहा। लास्ट 4 सालों से 2015 या 16 में मैं यहां पर आया, 4 सालों से कंटिन्यूसली 100% रिजल्ट एमएससी क्लासेज का रह रहा है, कंटिन्यूसली। मिनिमम सेकंड डिवीजन, मैक्सिमम फर्स्ट डिवीजन। अब वो डिपेंड करता है फर्दर जो मेरे साथ पैर जो काम कर रहा है, सब फैकल्टीज बोल सकते हैं, अदर फैकल्टीज जो काम कर रही हैं वो कैसा काम कर रही हैं। पर आई गॉट 100% रिजल्ट एंड आई विल कमिटेड फॉर 100% रिजल्ट इन एमएससी क्लासेज। इस बार सर्कमस्टांसेस कोविड के कारण हो सकता है, पेंडेमिक के कारण हो सकता है, 2 बच्चे जो हैं उनके पेपर बैक हैं,
इट मीन्स जो 100% रिजल्ट नहीं है। अब मैं वेरीफाई तो कर जाऊंगा उस बात को कि ठीक है सर कोरोना था, सारी चीजें थी, आप लोगों के पेपर लेट हुए, फाइनल वालों के बेचारे बच्चे पढ़ नहीं पाए, मूवमेंट नहीं पढ़ पाए, कुछ कंडीशन यूनिवर्सिटीज की भी हो सकती हैं, उनकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर यही चीज कंटिन्यूसली साल 2 साल चल गई ना, एक दिन मैनेजमेंट मेरे को खुद आके बात बोल देगा, सर एक काम करो आप दूसरी जगह देख लो, काम ठीक नहीं है। यहां तक है जो कुछ है, यहां नहीं है अगर तो कुछ नहीं है। और यहां कब होगे? जब इन किताबों को पढ़ोगे। दुनिया में काले अक्षर से बढ़िया कोई दोस्त नहीं हुआ। 10-20 साल रहने वाले दोस्त भी चले जाएंगे एक दिन। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छी फ्रेंड, बहुत अच्छा फैमिली मेंबर, सब एक दिन जा सकता है। बट दुनिया में अगर काले अक्षर आपके पास हैं तो वो कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ निभाएंगे। अब डिपेंड ये करता है उन काले अक्षर को आप कैसे सजो के रखते हो। आजकल आ गए ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, तो पहले ब्लैक ही होते थे। पुराने समय से ब्लैक बोर्ड ही चल रहे हैं। ये शायद 1986 में 1919 में बना हुआ बोर्ड होगा, अभी तक चल रहा है। ब्लैक ही चलते थे। क्यों? ब्लैक की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, एब्जॉर्ब अच्छा कर लेता है ब्लैक कलर। काले कपड़े पहन के गर्मी में खड़े हो, गर्मी लगने लग जाएगी। बड़ी ठंड में खड़े हो जाओ, हल्की सी धूप आएगी तो भी गर्मी महसूस होगी। इट मीन्स एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी होती थी इन ब्लैक बोर्ड्स की, एब्जॉर्ब अच्छा करते थे, ज्ञान अच्छा देते थे। पर भाई बिन पढ़ा कोई भी ज्ञान हासिल को नहीं हुआ। क्लियर बता देता हूं, मेरे से नहीं, दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लेना। टॉप क्लास टीचर है, टॉप क्लास फैकल्टी, हो सकता है जो फैकल्टी पेपर बनाती हो उससे भी पढ़ लेना चाहे जाके, कुछ नहीं है। टाइम निकालना पड़ेगा और समस्याओं का रोना रोना बंद कर दो। दुनिया में समस्याओं का रोना रोने वाले बहुत हैं, बहुत आएंगे और बहुत गए। आज से 11 साल पहले बीजेपी की 2 सीट बची थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने भारत के, उस समय 2 सीट हुआ करती थी बीजेपी के पास। आज 300 प्लस है मोदी। 2 सीट से चला था वो, 300 प्लस आ गया। और वो ही उसी कार्यकाल में दूसरी जो पार्टी थी वो पूरे 15 साल राज करा उसने। मतलब ऑलमोस्ट उन्हीं का राज रहा। उनकी सीटें कहां थी, अब वो कहां गई? हो सकता है उन्होंने मेहनत में कमी करी हो, इन्होंने मेहनत पूरी करी हो। बिन पढ़े हासिल नहीं होगा, कितना ही अच्छा समझ जाना। ये वीडियो लेक्चर्स हो सकता है एग्जाम टाइम में काम कर जाएं, पर अभी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ और पढ़ो इसको। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कहने का मतलब, अपन एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब अपन सब्सटेंस को लेते हैं किसी पोर्ट में, किसी उपकरण के अंदर जब अपन उसको लेते हैं, किसी पात्र में उसको अपन लेते हैं, तो उसमें अपन रेडियो आइसोटोप डालते हैं। लिखाई थी परसों एक लाइन कि रेडियो आइसोटोप डालते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो उन जो रेडियो आइसोटोप सब्सटेंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को ज्ञात किया जाता है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट है सैंपल प्रोब। प्रोब मतलब वह स्थान जहां पर किसी चीज को रखा जाता है। टेक्निकली जब अपन बायोटेक्नोलॉजिकल इस चीज को बोलेंगे तो अपन बोलेंगे कि वह स्थान जहां पर अपन सब्सटेंस को रख रहे हैं, इट्स कॉल्ड इज प्रोब। सैंपल मतलब जिसकी अपन को स्टडी करनी है। आगे बात समझ में? देन स्वीप जनरेटर। अब जनरेटर तो सबने पढ़ा होगा, लाइट चली जाए उसको प्रयोग में आने वाला इस तरह का उपकरण क्या कहलाता है? जनरेटर। अब ये स्वीप क्या चीज हो गई? स्वीप जनरेटर के अंदर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। ये जो जनरेटर है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो सकती है। लोड बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लाइट डिम डिम करने लग जाएगी, चमकने लग जाएगी, ठीक है, पंखा धीरे चलने लग जाएगा। बट ये जो जनरेटर होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऑल टाइम फिक्स होती है। ये एक ही फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं? अपने अंदर से निकालते हैं। अगला है डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब डिटेक्ट करने वाला। जो सैंपल अपन ने लिया है वो सैंपल किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या लगाएंगे अपन? डिटेक्टर। एंड लास्ट वन इज द रिकॉर्डर, जहां से अपन को उसको रिकॉर्ड करना है, यानी उसकी जो इंफॉर्मेशन को जब अपन को स्टोर करना है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन? रिकॉर्डर का प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ के अंदर? तो अब जब बात समझ में आ गई तो नंबर 1 लगा के लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एनएमआर में उपयोग होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट का वेट
काफी अधिक होता है। इनकी साइज बहुत बड़ी होती है। अर्थात यह एक स्थान पर स्टेबल होती हैं। नेक्स्ट लाइन में, इनके द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड 500 से 30,000 गॉस का होता है। GAUSS गॉस का होता है। नेक्स्ट लाइन लिखना, कई बार कुंडलित मैग्नेट की बजाय, कुंडलित मतलब सर्कुलर फॉर्म के अंदर, कई बार कुंडलित मैग्नेट की बजाय सुपर कोइल या सुपर कंडक्टिव मैग्नेट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें लो टेम्परेचर पर भी प्रतिरोधकता शून्य होती है। नेक्स्ट लाइन में, शून्य प्रतिरोधकता के कारण इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह या ट्रांसपोर्टेशन बिना किसी अवरोध के हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में, स्टेबल मैग्नेट में 0.05 से 1 टेस्ला TESLA टेस्ला तक के मान का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन में, एवं सुपर मैग्नेट में 0.3 से 2 टेस्ला तक के मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न किया जा सकता है। नंबर 2, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। रेडियो फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करने के लिए RF जनरेटर या RF एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है, जो कि रेडियो ट्रांसमीटर्स की तरह कार्य करता है, जिसके द्वारा रेडिएशन को आइडेंटिफाई एवं उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन में, रेडिएशन को आइडेंटिफाई या उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन में टॉपिक लिख लेना इसी के अंदर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में इलेक्ट्रिक कॉइल। यह मैग्नेट के बाहर की तरफ लगी होती है। यह एक हॉरिजॉन्टल रोड से मिलकर बनी होती है। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न किया जाता है। यह आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक हो सकती है। नेक्स्ट,
सैंपल प्रोब। इसे सैंपल ट्यूब भी कहते हैं। यह ट्यूब दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट के मध्य लगी होती है। अगला इसी में ट्रांसमीटर कॉइल, इसी में लिखना सैंपल प्रोब में ही ट्रांसमीटर कॉइल। यह सैंपल ट्यूब के बाहर कॉइल फॉर्म में उपस्थित होती है। नेक्स्ट, स्वीप जनरेटर। इसकी हेल्प से सिस्टम को एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करवाई जाती है। नेक्स्ट, डिटेक्टर।